हाँ देखना, स्क्रीन दिख रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चे आवाज आ रही है? हाँ जी भैया, दिख रही है। चलो, ये क्लास फंक्शन की क्लास है। जिस जिस बच्चे को फंक्शन नहीं करना वो लीव कर सकते हैं, ठीक है? तरुण, समझ आया? फंक्शन यानी 1.2 की क्लास है ये। हाँ जी सर, हाँ जी आप करा दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ तो लूंगा। ठीक है, ना पढ़ने से अच्छा पढ़ ही लूंगा। यहीं आ जाता अगर पढ़ना ही था तो। मैं साथ आयुष, में इंग्लिश खत्म कर रहा हूँ ना अभी, तो आने अच्छा जाने में मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा वेस्ट ना हो टाइम। फिजिक्स भी हो जाएगी आज। ठीक है। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे और कौन कौन है? दीपा है, अनीशा है, सेवा में। शिवम है, ठीक है। और कौन कौन है? दीपा, अनीशा नहीं है। ये इन्हीं को करना था। चलो ठीक है, कोई नहीं। आ जाओ सब बच्चे, मैंने आपको 1 1 और ऑन टू का फंक्शन कॉन्सेप्ट समझाया था लास्ट क्लास में, है ना? अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए बुक पे आ जाइए सब बच्चे। 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिखाना एक बार क्या कह रहे हैं। पहले क्वेश्चन इसमें देखना क्या कह रहा है। शो दैट द फंक्शन जो है आर स्टार टू आर स्टार है, फंक्शन आर स्टार टू आर स्टार है, वेयर एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, 1/x है, इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। देखना यहां, समझना। वेयर आर स्टार इज क्या है, वेयर आर स्टार इज अ, देखना यहां सब बुक में देखेंगे, वेयर आर स्टार इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। यानी आर स्टार की यहां पर डेफिनेशन दे रखी है कि ये जो रियल नंबर है जीरो, नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब ये रियल नंबर सारा लेना है, बस बस उसमें क्या लेना नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है, ठीक है जी। तो यहां देखेंगे सबसे पहले फॉर 1 1, फॉर 1 1 के लिए क्या करते हैं हम, ध्यान देना इधर। एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या आएगा यहां पर, एफ ऑफ एक्स जो है ये एफ ऑफ x1 निकालते हैं सबसे पहले, फिर एफ ऑफ x2 निकालते हैं यहां पर 1/x2, यही करते हैं ना। x की जगह x1 रखते हैं, x की जगह एक बार x2 रखते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, लेट करा लो। लेट क्या आएगा यहां पर, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, लेट करते हैं तो ये 1/x1 इक्वल टू 1/x2 होता है। रेसिप्रोकल कर दो तो x1 जो आ गया x2। यानी क्या मतलब हुआ, सेम इमेज का सेम एलिमेंट, यही मतलब होता है ना। आपको बताया था मैंने कि अगर एफ ऑफ x1 जो है और एफ ऑफ x2 बराबर है तो x1 और x2 भी बराबर होने चाहिए। अगर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर नहीं है तो x1 और x2 भी बराबर नहीं होनी चाहिए। यही केस बताया था ना, है या ना? तो ये क्या होगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो है इज 1 1 फंक्शन। आंसर, कोई डाउट तो नहीं है ना? कुछ नहीं करना, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। कुछ नहीं करना, फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पर x1 रख दीजिए एक बार, ठीक है, और एक बार x2 रख दीजिए। ये आपका इमेज होता है, आपको पता है एफ ऑफ x1 इज योर इमेज, क्योंकि ये y की वैल्यू होती है और y हमेशा हमारी इमेज होती है। तो ये और ये हमने अगर इमेज को बराबर रखा तो इसकी वैल्यूज रखी और सॉल्व कराया तो एलिमेंट बराबर हो गया। बात समझ आई नहीं आई? एलिमेंट यानी क्या हो गया, सेम इमेज हैज सेम एलिमेंट, और यू कैन से सेम एलिमेंट हैज सेम इमेज। तो फंक्शन कौन सा हो गया, 1 1। समझ आया नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? तो ये फंक्शन 1 1 आ गया। अब दूसरी चीज, अगर इसका ऑन टू चेक करना है तो ध्यान देना इधर।
फॉर बी पार्ट में ऑन टू फंक्शन, ऑन टू कैसे चेक होएगा, ध्यान देना इधर। हम इसमें क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स जो है ये 1/x है, तो y इक्वल टू 1/x आ गया, तो x की वैल्यू निकाल लो, 1/y आ गया, यही आ गया ना। अब देखना यहां पर क्या है, फंक्शन जो है वो r स्टार से r स्टार पे जा रहा था, ठीक है, मतलब रियल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर पे जा रहा था। इसमें करते क्या है, हम चेक कर लेते हैं वैल्यूज देख रख के। y की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं, जैसे फॉर एवरी y, ठीक है, y हम कुछ भी रखते हैं, जैसे 3 रखते हैं, y की वैल्यू 3 रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/3, यानी ये 3 किसका इमेज बन रहा होगा, ये 1/3 का इमेज 3 बन रहा होगा, हाँ या ना। x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/3, बात समझ आ रही है। तो यानी क्या कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, 4 रख लो, तो ये क्या आ रहा है, 1/4, ये किसका इमेज आ रहा होगा, 1/4 का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल स्टार, है ना। देखना है, y की वैल्यू हम रियल स्टार में अगर रख रहे हैं, कोई भी y की वैल्यू रियल स्टार से, रियल स्टार का सेट पता है ना, रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो नहीं रखना, बाकी कुछ भी रख सकते हो। y की वैल्यू कोई भी रियल स्टार से अगर हम वैल्यू रख रहे हैं रियल स्टार से, तो जो x की वैल्यू आ रही है वो रियल स्टार में आ रही है, रियल स्टार में आ रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या थी ऑन टू की, फॉर एवरी इमेज देयर शुड बी अ प्री इमेज इन द सेट ऑफ डोमेन, फॉर एवरी इमेज देयर शुड बी अ प्री इमेज इन द सेट ऑफ डोमेन। तो हर इमेज का एक प्री इमेज बनना चाहिए और वो डोमेन वाले सेट में बनना चाहिए। तो y की वैल्यू हम कुछ भी रख रहे हैं, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो इस वाले में आ रही है ना, आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x जो है वो बिलोंग्स कर रहेगा रियल स्टार में। तो फिर क्या आया, देयरफॉर क्या है यहां पर, f ऑफ x जो है इज ऑन टू फंक्शन, खत्म। बात समझ आई नहीं आई, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। दीपा अनीशा में से कोई है क्लास में, है, चलो ठीक है। कोई डाउट है किसी को, तरुण कोई डाउट है? नो सर, बस एक इसमें था, लैपटॉप में स्क्रीन रोटेट कैसे होगी। अच्छा, मैं लैपटॉप टेढ़ा लैपटॉप, करके देख रहा हूँ। अच्छा लैपटॉप टेढ़ा करके देख रहे हो आप लोग? मतलब लैपटॉप में स्क्रीन रोटेट नहीं होती है, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कुछ मिल जाए तो। अच्छा ये सिस्टम है, लैपटॉप में स्क्रीन रोटेट नहीं हो रही, यहां से कुछ होएगा क्या? पता नहीं, हेलो तरुण, पता नहीं, शायद आपको फोन टेढ़ा करना पड़े तो मेरे को ठीक दिखे। ये देखियो अब सीधा दिख रहा है तुझे? हाँ, अब सीधा है मेरे हिसाब से लैपटॉप पर। बाकियों को सीधा दिख रहा है? बट पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ मतलब सीधा दिख रहा है ना? हाँ, सीधा तो दिख रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे, बाकी बच्चे, लिवांशी, हाँ सही सही है। सी, अच्छा सही है, ओके अभी करते हैं, रुको रुक जाइए, 5 मिनट रुकना पड़ेगा। आपको सीधा करने के चक्कर में यहाँ के बच्चों के सर टूट गए। सॉरी सॉरी। ये ऐसे भी तो हो सकता है, 1 मिनट।
क्या है ये? सर स्क्रीन रोटेट का ऑप्शन भी आ रहा होगा ऊपर। इसमें स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन आता है मेरे वाले में? हाँ आ रहा होगा ये शायद। सर ऊपर है ना, ऊपर। पहले ये बताओ, अभी स्क्रीन, तरुण अभी स्क्रीन ठीक है क्या? नहीं है ठीक? स्क्रीन दिख रही है मेरे को, मतलब वैसे नहीं दिख रहा, सीधा सीधा नहीं है, टेढ़ा करना पड़ेगा। अब देख अब ठीक है, अब उल्टा है। अब उल्टा है, अब ठीक है। नहीं अब वैसे ही हो गया पहले जैसा। अब ठीक है। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन इसमें तो ऊपर की चीजें भी आ रही है। हमारे जो ये होता है वर्टिकल है, इसमें ऑप्शन होता है ना ये डालने का, क्या बोलते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कॉल करके। हाँ इसमें ऑप्शन होता है कंप्लीट करने का, होता है। मैंने कॉल करा था एक बार कि सर इसमें ऐसे दिक्कत आ रही है। चलो एक काम करो बच्चे, ऐसे ही देख लो अभी, बाकी मैं कॉल करके पता करता हूँ इसके बारे में क्या सिस्टम है, ठीक है? सर आप ओके ना भैया। इंडिया का आया था ना, इंडिया का आया था ना, फेस्टिवल। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया अच्छा नहीं होता? देखेंगे यहाँ, हमसे ज्यादा एडजस्टेबल दुनिया में कोई नहीं होता। आपको पता नहीं ये चीज? जितना हम एडजस्ट करते हैं उतना कोई नहीं करता। यहाँ देखेंगे, ये समझ आया? सही बोल रहे हैं ना? इंडिया में सबसे बड़ी चीज एडजस्ट हो जाती है, आपको पता है क्या? क्या? लोगों की? समझदार बहुत हो तुम लोग। यहां देखेंगे, इसी का फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, इसमें सेकंड पार्ट भी है। देखना यहां सेकंड पार्ट पढ़ते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसी का सेकंड पार्ट, आगे पढ़ते हैं। इज लास्ट में बोल रहा है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद कोडोमेन बिंग सेम एज आर स्टार। ओके, इफ द डोमेन जो है वो आर स्टार से रिप्लेस किया जाता है एन पे। देखना यार, अब क्या कर रहा है कि इसके सेकंड पार्ट में आर स्टार से एन को रिप्लेस कर दिया। बात समझ आ रही है? आर स्टार को एन से रिप्लेस कर दिया, बस डोमेन और कोडोमेन का जो सेट है वो रिमेन द सेम, ये सेम है। तो बोल रहा है क्या दिक्कत आएगी, क्या होगा, 1-1 होगा नहीं होगा वो चेक करना है। तो सबसे पहले यहां देखना, फॉर एफ ऑफ x1 1/x1 फॉर एफ ऑफ x2 क्या आएगा यहां पर 1/x2, क्या आएगा, लेट करा लोगे यहां पर 1-1 तो होगा ही, अभी होगा ना, होगा ना 1-1 होगा ना। कैसे देखना यहां पर समझना, 1-1 कैसे होगा कि जब यहां पर 1/x1 रखते हैं तो 1/x2 अगर रखते हैं तो x1 इक्वल टू x2 आ रहा है ना, तो देयर फॉर एफ ऑफ x इज 1-1 तो आ रहा है ना, 1-1 तो आ रहा है ना ये। लेकिन ऑन टू अगर चेक करते हैं फॉर ऑन टू, तो ऑन टू में क्या होगा, y इक्वल टू 1/x होता है तो x की वैल्यू 1/y होती है, हाँ या ना, यही होती है ना। देखना इसमें यही चीज होती है ना। लेकिन अब देखना होगा क्या कि फॉर यहां पर नेचुरल से लेके आर स्टार तक है ना, फंक्शन यही जा रहा है, इसमें नेचुरल नंबर है, इसमें आर स्टार है। अगर मैं देखना यहां फॉर एवरी y इक्वल टू कोई वैल्यू ले लिया, जैसे 5, जैसे वैल्यू ले लिया -5, ठीक है, -5 अगर y की वैल्यू ले रहे हो तो यहां पर x की वैल्यू जो आएगी वो x की वैल्यू क्या आएगी, देखना y की वैल्यू अगर -5 लेते हैं बिलोंग्स टू आर स्टार है, ठीक है। तो देयर फोर x की जो वैल्यू आ रही है वो 1 में -5 आएगी ना, विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। y की वैल्यू हमें एक ऐसी मिल गई
-5 जो अपना प्री इमेज क्या बना रहा है, -1/5 बना रहा है, यही कर रहा है ना। y की एक ऐसी वैल्यू है -5 जो अपना प्री इमेज -1/5 बना रहा है। वो नेचुरल वाले सेट में तो होएगा ही नहीं ना ये -1/5, यानी एक ऐसा इमेज है जो अपना प्री इमेज आउट ऑफ द सेट बना रहा है, आउट ऑफ द डोमेन बना रहा है। बात समझ आ रही है। ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी इमेज शुड हैव प्री इमेज इन द सेट ऑफ डोमेन ओनली। तो इसका जो एवरी इमेज, हर इमेज का शुड हैव प्री इमेज, इसका जो प्री इमेज होगा वो सेट ऑफ डोमेन होएगा, इस डोमेन में होएगा। डोमेन में नहीं है, आउट ऑफ द सेट डोमेन है ना। तो इसमें इस केस को हम क्या कहते हैं, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू फंक्शन। समझ आया नहीं आया? यानी ये 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। समझ आया भूमि? आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये जतिन भी आप लोगों के साथ है क्या? तरुण? मैं अपने घर पर हूँ अकेले। अच्छा, और ये आयुष अपने घर से ले रहा है अकेले, हाँ और जतिन ले ही नहीं रहा। ये भी ठीक है, जल्दी कर लो। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते। देखो सेकंड क्वेश्चन करते ही आपको समझ आ जाएगा कि चीजें हो क्या रही है। ठीक है, देख लो यहां। हो गया? ये चीज यहां आनी चाहिए, है ना, तब होएगा ठीक, है ना। नहीं पता तो पता कर, क्यों नहीं पता है? मिटा दे। उनको अभी भी उल्टा दिख रहा है। हाँ उल्टा ही दिख रहा है। वो घुमाने के बाद अरे वो लैपटॉप पे ले रहे हैं ना, तो लैपटॉप कैसे घुमा देंगे? सभी लैपटॉप पे नहीं, 2-3 तो ले रहे हैं, 1-2 तो ले रहे हैं। देखना है आगे है यहाँ पर दूसरे का फर्स्ट पार्ट। दूसरे का फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पर? एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है एम से एम तक है, और यहां कह रहा है एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है। देखना इधर, देखना इधर, फॉर 1 फॉर 1 ठीक है। आप फील भी कर सकते हो इसको, पहले देखना यहां कैसे एक क्वेश्चन को फील करके भी सिखाते हैं। जैसे ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, क्या बताया है 1 में हम क्या करते हैं, एफ ऑफ x1, x की जगह x1 का स्क्वायर, एफ ऑफ x2, x की जगह x2 रखते हैं, x2 का स्क्वायर, फिर लेट कराते हैं। ध्यान देना इधर क्या होता है यहाँ पर, एफ ऑफ x1 का इक्वल टू एफ ऑफ x2 के बराबर, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 के स्क्वायर के बराबर। होता क्या है
कि कोई बच्चा ये ना सोचे कि स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ऐसा नहीं होता। बात समझ आ रही है? पावर अगर 2 हो, पावर अगर 4 हो, पावर अगर 6 हो, पावर अगर 8 हो, इवन नंबर में आप स्क्वायर को उधर भेजते हो और रूट आता है प्लस प्लस माइनस की रूट, और रूट से स्क्वायर कट रहा होता है। बात समझ आई नहीं आई? तो उस कॉन्सेप्ट से x की वैल्यू जो आ रही है प्लस माइनस x2 आ रही है, दो वैल्यू आ रही है। x1 जो है एक तो प्लस x2 आ रही है, और एक x1 जो है माइनस x2 आ रही है। ये दो केस आ रहा है ना, ये केस अलाउड ही नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि ये माइनस x2 तो हमारे सेट में होएगा ही नहीं, नेचुरल नंबर है। पता है ना, ये x1 और x2 दोनों कहां है? इस वाले सेट में है, क्योंकि x1 और x2 दोनों एलिमेंट्स की बात हो रही है। बात समझ आई नहीं आई? तो ये क्या है, यहां पर ध्यान देना, ये तो होता ही नहीं है, पॉसिबल तो है ही नहीं। यानी ये बराबर आ गया और यही हमें चाहिए होता है, तो यानी एफ ऑफ एक्स जो है इज 1 आ गया। ये तो होता है करने का तरीका। अब आइए समझने के तरीके पे देखना है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 4-5 वैल्यू लेके देखो, अपने आप ही समझ आएगा। 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 1 का स्क्वायर भी आता है 1 ही। 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16, 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा? क्या आएगा? 25। ठीक है, ये बात समझ आई? ये फंक्शन आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1 है और ऑन टू नहीं है। क्यों? 1 में तो इसके बारे में सोचते हैं ना, तो इसके सारे एक के इमेज एक, एक के इमेज एक, एक के इमेज एक ही बन रहे हैं। लेकिन नेचुरल नंबर वाले से, और देखो सारे नेचुरल नंबर वैल्यू इंक्लूड हो रही है ना, सारी नेचुरल नंबर आपकी वैल्यू आ रही है, उस हर नेचुरल नंबर का, हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज बन रहा है ना। बट ये ऑन टू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऑन टू? इसके बीच में ये भी तो एक नेचुरल नंबर होता है, ये भी तो 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 होता है, हाँ या ना? होता है ना। तो इस केस में ये सारे जो इमेजेस हैं ये वेकेंट रह गए, ये तो किसी का प्री इमेज ही नहीं बनेगा। बन सकता है क्या किसी का? नहीं बन सकता। भूमि बन सकता है तो बताओ। क्या समझ नहीं आया? देखो, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, पता है आपको? ये क्या चीज, ये 2 3 कैसे आएगा? ये बोल रहे हो ना, यही जो सर्कल किया है ना। हम x की वैल्यू रख रहे हैं 1 रख रहे हैं नेचुरल नंबर, तो ये वैल्यू आ रही है 1। x की वैल्यू अगर 2 रखा तो वैल्यू आ रही है 4, x की वैल्यू 3 रखा तो 9 आया, 4 की वैल्यू 16 आया, 5 रखा तो 25 आया, यही आया ना। कभी भी x की वैल्यू कुछ और, तो फिर ये 2 कब आएगा, 3 कब आएगा, 5 कब आएगा, 6 कब आएगा, 7 कब आएगा? ये तो आएगा ही नहीं ना। आएगा क्या? ये नहीं आएगा। x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो 2 3 5 6 7 नहीं आएगा। बात समझ आई नहीं आई? हमने करके देखा ना। तो 1 के बीच में कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, नेचुरल नंबर है। 1 के बाद जस्ट 2 ही आ रहा है। नेचुरल नंबर 1.1 तो होता नहीं कि आप बोल दोगे 1 और 2 के बीच में भी तो बहुत सारी वैल्यूज है, तो 1 और 4 के बीच में जो ये सारी वैल्यूज है ये भी तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, ये नहीं बोल सकते आप। बात समझ आ रही है? तो ये क्या होगा? इनटू फंक्शन होगा, नॉट ऑन टू होगा। इनटू में पता है ना, फंक्शन में जो इधर वाले सेट में इमेज वैकेंट होते हैं तो उसको इनटू फंक्शन कहते हैं। पता है ना ये चीज? पता है ना? अच्छा, इसको करते कैसे हैं ये भी देख लो। फॉर ऑन टू एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। देखना यहां पर अगर रख रहे हैं तो क्या आएगा? यहां पर ध्यान देना, इधर आएगा तो ये आएगा रूट, तो x की वैल्यू आ गई यहां पर रूट अंडर y। फॉर एवरी y इक्वल टू, जैसे ये 2 वैकेंट रह रहा था ना, देखो यहां पर ये 2, देख अब ये समझा रहा हूं, ये 2 का प्री इमेज क्या बनेगा? y की वैल्यू अगर 2 लेते हो विच इज नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये x क्या देगा? x अगर y की 2 रखोगे तो रूट 2 देगा, विच नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल। मतलब ये इमेज बना रहा है लेकिन वो कहीं और बना रहा है, यहां पे नेचुरल नंबर वाले सेट में नहीं बना रहा ना। तो ये जो अपना प्री इमेज जो बना रहा है वो आउट ऑफ द सेट डोमेन बना रहा है ना। तो देयरफॉर क्या होगा? एफ ऑफ एक्स जो होता है इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू। ये बात समझ आई नहीं आई?
नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। अच्छा, ये टीचमेंट वाले जो कॉल करते हैं तो कौन उठाता है? ये इंडियन लोग उठाते हैं या फिर वो बाहर वाले उठाते हैं? नहीं, ऐसा होता है ना, कभी कई बार वो सब्सिडरी कंपनीज अगर होती है तो फिर वो कर देते हैं। क्या मेरी नहीं सुनेंगे? सुन लेंगे, आपसे बताया जाएगा। और ये भी पूछना है कि पैसे मिलने कब से स्टार्ट होंगे? सर वो ऐसे नहीं लेंगे, आपको ऐसे कुछ आता है ना गाने जैसे चिल्ड्रन से, उसमें आपको बच्चों को प्रोजेक्ट वगैरह देना पड़ेगा, सारी चीजें होती है, कैसे उसमें अच्छा असाइनमेंट होगी वो सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन इसमें ये चीज है कि क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, हाँ, आप कोई भी बच्चा देखना चाहे तो बाद में वो देख सकता है। हाँ, हम में से देख सकते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। तरुण, आपने कल वाली क्लास देखी थी बाद में? अभी देखी आपके क्लास से पहले, 1 बजे तक देख ली थी, हो गई थी। आधे टाइम तो आपने मतलब खाना भी नहीं किया था वैसे। कोई हाँ, नहीं, मेरे बिना। कोई नहीं, तू जब आएगा दोबारा कर लेंगे। ओके ओके। जल्दी कर लो। तो फिर तुमने तो 10-15-20 मिनट में देख लिया होगा फॉरवर्ड वगैरह करके। ना हाँ, वो थोड़ा टाइम लग गया था, 15-20 आधा घंटा जा जाता पूरा क्वेश्चन बन से समझने में। हाँ जी। चलो नोट कर लो जल्दी से। अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट पे। Z2Z है, इंटीजर। अच्छा, ये क्यों यहां पर ये वाली वैल्यू क्यों काटी है वो भी लिख सकते हो आप। x1 कॉमा x2 बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, इसलिए काट दिया। ठीक है, अब Z2Z में देखना, ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं होएगा, ऑन 2 भी नहीं होएगा, नहीं होएगा ना। देखो, हटा दो भूमि, इधर वाला मिटा दूं, देखो यहां अब फंक्शन है Z2Z। देखो 1 1 में क्या होगा, अगर Z2Z की अगर बात कर रहे हैं तो फंक्शन अगर Z2Z है, ध्यान देना, तो ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है। पहले फील कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करना भी सीख लेंगे। अगर मैं देखना यहां 1 अगर रखता हूं, देखो इधर इधर देख लो, कर ले, नोट कर ले पहले तो। हो गया, देखो इधर, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, x की वैल्यू यहां पर एक फंक्शन में 1 रखता हूं, तो y की वैल्यू क्या आएगी? y इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है ना। x की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो y की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। x की वैल्यू अगर -1 रखता हूं तो y की वैल्यू 1 ही आएगी। मतलब ये क्या हुआ, साफ साफ दिख रहा है, अगर 2 रखते हैं तो भी ये 4 आएगी, -2 रखते हैं तो भी ये 4 आएगी। ऐसा ही हो रहा है ना। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पर f(x1) ये 1 1 तो नहीं है ना, क्योंकि दो एलिमेंट का सेम इमेज है, 1 1 तो नहीं है। अब इसमें देखो इस प्रोसेस में क्या होगा कि आप जो है x1 हमने ये बताया, x2 ये बताया, ठीक है। और यहां पर ध्यान देना, इधर समझना, x1 जो है x2 के हमने लेट कर लिया कि दो इमेज सेम इमेज है, तो ये आया क्या, दो वैल्यू आ गई। x1 जो है प्लस x2 के बराबर भी आ गई, और x1 जो है वो -x2 के बराबर भी आ गई। बात समझ आ रही नहीं आ रही? इसका मतलब ये है कि आपने जो इमेज सेम लिया है ना, देखना यहां पर समझना, f ऑफ इसका मतलब क्या है पूरा इस कॉन्सेप्ट का, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों की वैल्यू मान लो 4 माना। आपने बोला है ना कि इमेज f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों की इमेज क्या है, 4 है। बात समझ आ रही है?
बट अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट इक्वल आना चाहिए। यहां पर तो बट -2 जो है वो 2 के बराबर नहीं होता, यानी -2 हमने किसको माना है, x1 को, और 2 किसको माना है, x2 को। तो यानी x1 जो है वो नॉट इक्वल टू x2 का केस। बात समझ आई नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। ये तो मैंने एक्स्ट्रा समझाया है, ये देखो पहले इसको समझ लो। यहां पर क्या है कि x1 x2 ये तो अलाउड है, यही तो चाहिए था हमें, लेकिन साथ में यहां पर ये भी तो आ रहा है x1 इज इक्वल टू -x2। लास्ट वाले केस में हमने ये केस काट दिया था क्योंकि x1 और x2 दोनों नेचुरल में बिलोंग्स कर रहे हैं। नेचुरल में नेगेटिव तो होता नहीं, इस बार में आप इसको काट नहीं पाओगे। क्यों नहीं काट पाओगे, क्योंकि x1 और x2 इंटीजर में हो सकते हैं। इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। बात समझ आई नहीं आई, तो अगर ये इंटीजर में हो सकता है तो ये केस जिंदा रहेगा। मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को अगर आपने इक्वल माना है, इमेज को अगर इक्वल माना है, और वो इक्वल इमेज मान लेते हैं 4 आ रही है, तो ये दो बार आ रही है, 2x पे। एक x की वैल्यू -2 पे भी इमेज 4 आ रहा है, एक x की वैल्यू 2 पे भी इमेज 4 आ रहा है। तो इमेज जो है ये 4 कब आ रहा है, 2 वैल्यूज पे आ रहा है। इमेज इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहां पर इमेज तो इक्वल है, एलिमेंट इक्वल नहीं है, नहीं है ना। तो ये होगा क्या 1-1 फंक्शन, नहीं होगा। मैंने आपको ये प्रोसेस भी करवा दिया है, आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, और आपको फील भी करवा दिया है। ये समझ आया नहीं आया, कोई डाउट है तो पूछ लो। आ गया ना समझ, ठीक है। अब यहां देखना ध्यान से, इधर इस वाले पे आ जाओ। इसमें क्या है कि इस वाले में भी अगेन देखना वैल्यू क्या आ रही है, ये यही सेम केस होएगा, ऑन टू तो होएगा ही नहीं। अगर 2 पे भी 4 आ रही है, ऐसे ही -3 और +3 पे 9 आएगी, -3 पे भी 9 आएगी इमेज, और +3 पे भी 9 इमेज आएगी, आएगी ना। यानी इमेज जो बन रही है 1 बन रही है, 4 बनेगी, 9 बनेगी, 16 बनेगा, 25 बनेगा, ये 2, ये 3, ये -2, ये -3, ये सारी इमेज तो बनेंगे ही नहीं, ये वेकेंट रहेगी, खाली रहेगी। क्यों खाली रहेगी, रख के देखो, ये 2, y की वैल्यू 2 रखोगे, x की वैल्यू √2 आ रही है। √2 तो इंटीजर होता ही नहीं है, वो तो कहीं और बना रहा है, ऐसे यहां आ रहा है। यानी ये 2, 3, -2, -3 ये ऐसे इमेज है जो अपना प्री इमेज आउट ऑफ द सेट डोमेन बना रहा है। बात समझ आई नहीं आई, आउट ऑफ द सेट डोमेन बना रहा है। यहां लिख देना बस कि ये तो इंटीजर में बिलोंग्स कर रहा है, बट ये जो √2 आ रहा है ये तो इंटीजर नहीं होता है, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। समझ आया, नोट कर लीजिए। क्या करा इन्होंने, पेपर छोड़ के आ गए। इस केस में तो टीचर भी कुछ नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा अच्छे से नहीं, क्वेश्चन काउंट करे थे आपने, टोटल 50 अटेम्प्ट हुए नहीं। ये भी ठीक है। ये केवी सेक्टर 2 वाले क्या बता रहे हैं कि 50 क्वेश्चन आएंगे, सारे सारे अटेम्प्ट कर दो। तरुण नहीं 40 करने हैं, 10 40 ही अटेम्प्ट ना, 10 तो प्रैक्टिकल के लगेंगे, प्रैक्टिकल कॉपी वगैरह के। मैं समझ गया, लेकिन वो रोहन वगैरह बता रहे थे कि 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 50 अटेम्प्ट कर दो, जो सही वाले होंगे वो चेक होंगे, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है। मतलब ये है कि अटेम्प्ट तो 40 ही करना है ना। मतलब उनका कहने का मतलब है 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 अगर अटेम्प्ट करते हो तो पहले के 40 ही गिने जाएंगे। तो यानी अटेम्प्ट तो 40 ही करना है ना, इन शॉर्ट। इन शॉर्ट में 40 ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर अब 41 भी अटेम्प्ट करते हो तो पहले के 40 गिनेंगे। तो अगर उसमें से आपको ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सही है, तो अगर ऊपर वाला गलत है ना, तो फिर उसके
उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो तुम ज्यादा अटेम्प्ट मत करना, 40 ही अटेम्प्ट करना। जल्दी से कर लो। तीसरे पार्ट में देखना यहाँ पर क्या है, ये 1-1 नहीं होगा, फंक्शन तो होगा नहीं। फंक्शन तो है, फंक्शन तो है। फंक्शन ये तब नहीं होता, देखो यहाँ, जब एक एलिमेंट के दो इमेज बनते तो वो फंक्शन नहीं होता। ये तो फंक्शन है। ये कुछ ऐसा है कि एक पेरेंट्स के दो चाइल्ड है, पॉसिबल है, एक पेरेंट्स के दो चाइल्ड होते हैं ना। लेकिन अगर एक एलिमेंट के दो वहां बनता, वो एक एलिमेंट के दो इमेज बनता, तो उसका मतलब ये होता कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स है। तो ये गुड न्यूज मूवी तो चल नहीं रही यहां पर, बात समझ आई नहीं आई? तो इसलिए क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होता उसके। 1-1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। आगे चलते हैं, देखना यहां पर तीसरा वाला पार्ट जो है कर लोगे। तीसरा वाला पार्ट 1-1 नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा वाला पार्ट 1-1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। समझा देता हूं, मिटा दो ये। साक्षी पता चल गया कैसे? बढ़िया। अब है तीसरे वाले पार्ट में रियल टू रियल है ना। तो अगेन ये कटेगा नहीं, तो 1-1 तो नहीं हुआ, पहले नोट कर लो। पेपर में आप कोशिश करना या तो ये मेथड लगाना या ये वाला जो फील करना, आंसर लिखना। ये फुल प्रोसेस पे मत जाना जो थ्योरम लगाते, ठीक है। कोई 6 चैप्टर में तो पूरा करना पड़ेगा, सही बात। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से हो रहा है तो करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर हिट एंड ट्रायल नहीं लग रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस पे आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते, उस केस में आपको ये करना ही पड़ेगा। इक्वेशन बड़ी दे दे, जैसे मैंने दे रखा था f(x) = x² + 6x + 9, ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी थी, उसमें ऐसे कैसे सोच लोगे आप? बात समझ आ रही है? उस केस में तो आपको फुल फ्लैज आपको ये करना ही पड़ेगा। तो उस केस का है, मिटा दो ये। देखो यहां, अब देखना यहां अगर रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है, ठीक है। देखना यहां सबसे पहले 1-1 तो नहीं होगा रियल टू रियल पे, ध्यान देना इधर, रियल टू रियल पे 1-1 नहीं होगा। सेम ये पूरा ही केस, क्योंकि दोनों x1 और x2 दोनों रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ये केस कटेगा नहीं, ये पॉसिबल केस होगा। तो x1 x2 के बराबर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात आनी चाहिए थी, बट ये क्यों आ रहा है? इसके आने के कारण ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन 1-1 नहीं होगा। अब ये ऐसा कुछ है, देखना यहां पर अगेन वही केस है, सेम रियल टू रियल है। रियल में सारी वैल्यूज जो है इंटीजर तो आती है, बात समझ आ रही है? तो समझ आ गया, -3 भी एक रियल नंबर है और +3 भी एक रियल नंबर है, और दोनों का इमेज 9 ही बन रहा है, विच इज अ रियल नंबर। बात समझ आ रही है? तो दो एलिमेंट का सेम इमेज, तो ये क्या होगा, फंक्शन नॉट 1-1 होगा। समझ आया? ये वही वाला केस है। ऑन टू में देखना है यहां पर होगा क्या। अब इस पे देखना है, ये तो रियल नंबर हो जाएगा ना, ये तो 2 जो है वो रियल नंबर है, इसको -2 कर दो। देखो यहां पर 2 का इमेज जो बन रहा है √2, देखना यहां 2 का इमेज अब √2 तो अपने रियल में बनेगा। देखना यहां, इधर आ जाओ, 2 का जो इमेज आ रहा है वो तो √2 यहां होगा, क्योंकि रियल नंबर में सारे रैशनल इरेशनल सब होते हैं। लेकिन इस वाले सेट में -√2 भी है ना, और इसका जो इमेज बनेगा वो माइनस ये बनेगा, विच इज नॉट अ रियल नंबर। रियल नंबर तो नहीं होता, क्योंकि ये कौन सा नंबर होता है, दिस बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर। तो यहां पर आप ये लिखो y की वैल्यू -2 जो कि रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, डोमेन में से लिया है, और x की वैल्यू क्या आ रही है, -√2 आ रही है, √2 आ रही है, विच नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये बात समझ आई नहीं आई? है ना, मतलब एक ऐसा एलिमेंट आ गया, इमेज आ गया, जिसका प्री इमेज अपने डोमेन वाले में नहीं बन रहा, आउट ऑफ द सेट डोमेन बन रहा है। समझ आया? तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, नॉट ऑन टू फंक्शन। समझ आया? नोट कर लीजिए। तरुण, जब आप वो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे थे तो उसको मूव करना आया, या वो भी ऐसे ही दिख रहा था?
उसमें एक बार हो गया था गलती से रोटेट, पता नहीं कैसे हुआ था, बट वैसे ही हो गया था नॉर्मल। फिर मेरे को लैपटॉप के फीचर्स में से मतलब रोटेट करना पड़ रहा था, पूरा सिस्टम हो जाएगा रोटेट, तब सीधा हो जाए। अच्छा, लैपटॉप के फीचर में कैसे हो रहा है ना, मतलब रोटेट? मतलब ऐसे में रोटेट नहीं होगा, मेरी जैसे स्क्रीन अभी नॉर्मल सीधी दिखती है ना, हाँ, अब वो पूरी रोटेट हो जाएगी, पूरा पूरा का पूरा लैपटॉप। अच्छा, पूरा स्क्रीन ही रोटेट करना पड़ रहा है फिर उसको, हाँ नॉर्मल से भाई, अब नॉर्मल करना पड़ रहा है। हाँ जी। चलो, तो दूसरे का चौथे पार्ट पे आते हैं। हो गया सबका? हो गया? देखना एक बार, ये तीसरा वाला पार्ट कर लोगे क्या? ये मैं करूं? सॉरी, तीसरा नहीं, फोर्थ, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन है नेचुरल से नेचुरल है और एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब। साक्षी समझा दूं या हो जाएगा? समझा दूं? हो जाएगा ना? हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना, एक बार ट्राई करना, नहीं होता है तो मेरे से पूछ लेना। भूमि वर्मा देख लो एक बार, चौथा पार्ट हो जाएगा? ठीक है, एक बार ट्राई करना, ना हो तो मेरे से पूछ लेना। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको डायरेक्ट फील करके ही बताऊंगा, क्योंकि ऐसे बॉक्स में तो पता नहीं है ना हमें सॉल्व करना, बॉक्स का सिस्टम सॉल्व करना पता नहीं है, होता ही नहीं है। ये करना है नोट। देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या रहा है कि फंक्शन जो है रियल से रियल तक है। दिस इज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। फंक्शन जो है रियल से रियल तक है, ठीक है। बोल रहा है गिवन बाय एफ ऑफ एक्स जो है वो बॉक्स एक्स है, is neither 1 nor on to where box x is denotes greatest integer less than or equal to x। हमें भी पता है। देखना यहाँ इसको प्रोसेस, अगर फॉर लिखने वाला तरीका अगर देखोगे तो देखना यहां पर इसका ऐसे होता है 1 फील अगर करोगे तो एफ ऑफ रियल से रियल तक। देखो यहां अगर आप यहां पर y इक्वल टू बॉक्स x है, अगर आप क्या कर रहे हो x की वैल्यू 1.2 रख रहे हो तो इसकी वैल्यू आएगी 1। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। अगर x की वैल्यू 1.2 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। सबको पता है ना? पता है ना? ये पता है या समझाऊं? पता है ना? पता है ना? मतलब उससे पहले जो लेफ्ट में जो इंटीजर होता है वो ले लेते। अगर 1.5 लेते हैं तो इस पे भी क्या दे रहा है? 1 ही देगा, क्योंकि 1.5 से भी पहले जो लेफ्ट में इंटीजर होगा वो 1 ही होगा। आती ना बात? समझ आ रही है? तो आप यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हो। देखना यहां एफ ऑफ x1, देखना यहां पर एफ ऑफ x1 बॉक्स x1 जो आ रहा है ये 1 आ रहा है, मतलब एफ ऑफ x1 यानी इमेज की बात हो रही है, और ये 1 दे रहा है आपको। एफ ऑफ x2 वेयर बॉक्स x2 जो है ये भी 1 दे रहा है, दूसरी वैल्यू x2 ये है, x1 ये है, दोनों पे इमेज तो 1 ही आ रहा है ना। बट देयरफॉर यहां पर ध्यान देना,
यहां पहले तो यहां पर सबसे पहले हियर एफ ऑफ x1 जो है और एफ ऑफ x2 जो आया है दोनों बराबर आया है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 आई है। इमेज तो 1 ही है ना, बात समझ आ रही है। तो इसका बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि x1 हमने माना है 1.2 को और ये नॉट इक्वल है 1.5 की। तो इमेज इक्वल है, एलिमेंट इक्वल नहीं है। बात समझ आ रही है। फंक्शन क्या होगा, नॉट ऑन टू होगा। तो इस टाइप के केस में ऐसे लिखने का तरीका होता है। बट अगर आपने यहीं पर फील कर लिया है तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। बात समझ आई नहीं आई? तो क्या आया यहां पर, एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। अब देखना यहां पर, समझना, अच्छा सॉरी, नॉट 1 1। अब इस केस में देखना यहां पर ऑन टू के केस में क्या होगा, समझना इधर इस चीज को, इसको देखना। अब आपको पता है कि 2.5 पे भी क्या आएगी, वैल्यू 2 आएगी, 2.6 पे भी वैल्यू 2 आएगी, 2.2 पे भी वैल्यू 2 आएगी। हाँ या ना, यही वैल्यू आ रही है ना। तो यहां पर जो इमेज बन रहे हो सारे इंटीजर बनेंगे, यानी 1.5 तो किसी की इमेज बनेगी ही नहीं बनेगी ना। 1.5 कभी किसी की इमेज हो सकती है क्या? y की वैल्यू इस केस में 1.5 हो सकती है कभी? नहीं हो सकती। x कुछ भी रखोगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। बात समझ आ रही? लेफ्ट वाली इंटीजर वैल्यू देगी रियल लाइन पे, ठीक है। यहां देखना, तो इसमें लिखते क्या है यहां पर कि एफ ऑफ एक्स जो था वो बॉक्स एक्स था, यानी y जो है वो बॉक्स x है, ठीक है। अब ये तो तुम कर नहीं सकते। ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनवर्स निकालो फंक्शन का। इनवर्स कैसे निकालते हैं हम, जैसे y की वैल्यू x के टर्म्स में गिवन है तो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालना है ना। आपने इसमें निकालना आता है किसी को? होता ही नहीं है। ये बॉक्स को इधर उधर भेजना आता ही नहीं है, हमें नहीं आता ना। तो इस केस में हम यहां ऐसे लिखते हैं, देखना यहां पर, फॉर ऑल x y इक्वल टू, देखना यहां y इक्वल टू कोई भी वैल्यू रख दो, जैसे इक्वल टू 1.5 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। 1.5 जो कि रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है। बट देयर इज नो x मतलब क्या होता है, प्री इमेज। x मतलब क्या होता है, प्री इमेज। बट देयर इज नो x फॉर y इक्वल टू 1.5। 1.5 के लिए x तो है ही नहीं, इसका इमेज तो है ही नहीं, इमेज तो बन ही नहीं रहा, नहीं बन रहा ना। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो है इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये होता है करने का तरीका, ठीक है। मैंने ये कोई मैथमेटिक्स के तरीके से नहीं करा, जो मैंने फील किया था वो अंग्रेजी में लिख दिया, लैंग्वेज में लिखा है और कुछ नहीं करा है। बात समझ आ रही है? ये तो कुछ ये करने का ये थोड़ी है, इसको करा थोड़ी हमने कुछ, ये तो वैल्यूज लिखी है। हाँ बच्चा, हाँ, ये बात समझ आई नहीं आई? और बाकी ये सब हमने कहानी जो हमने यहां पर फील किया था वही लैंग्वेज में लिख दी। ये बात समझ आई नहीं आई? नोट कर लीजिए। कोई डाउट है? कहां पर है? यहां पर 1.5 है ना। तो लेकिन ये 1.5 इससे कनेक्टेड नहीं होएगा ना, ये 1.5 तो बेचारा 1 से कनेक्टेड हो रहा है ना, तो ये तो खाली बच गया ना। बात समझ आई नहीं आई? ये ऐसे पेरेंट्स है जिनके चाइल्ड ही नहीं है, ये ऐसे इमेज है जिनका प्री इमेज नहीं है। 1.5 पे भी 1 जा रहा है, 1.25 2 पे भी 1 ही पे ही जाएगा ये इमेज, है ना। x की वैल्यू 1.2 रखो, y सॉल्व करके देखो 1 ही आएगा। x की वैल्यू 1.5 रखो, y सॉल्व करके देखो 1 ही आएगा। तो 1.5 तो कभी आएगा ही नहीं। बात समझ आ रही है? तो ये ऐसा ऑन टू का क्या डेफिनेशन होता है, एवरी इमेज शुड हैव प्री इमेज इन द सेट ऑफ डोमेन। लेकिन ये एवरी इमेज तो हुआ ही नहीं, ये ऐसा इमेज है जिसका प्री इमेज तो बना ही नहीं, तो वेकेंट रह गया। वेकेंट रहना तो अलाउड नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉट ऑन टू। समझ आया? मतलब इस केस में क्या हुआ कि कोडोमेन जो है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज आए। पता है ना सबको, कोडोमेन ये पूरा सेट और रेंज सिलेक्टेड एलिमेंट।
पूरा सेट और सिलेक्टेड एलिमेंट अलग अलग है, सिलेक्ट 1 और 2 हुआ, ये 1.5 तो सिलेक्ट हुआ नहीं, यानी कोडोमेन में तो ये पूरा आएगा 1, 1.5, 1, 1.5 और 2 पूरा आएगा, और ये नॉट इक्वल है, रेंज में तो बस 1 और 2 आएगा एज पर आर एग्जाम्पल। तो बराबर कहां आया, नहीं आया ना, कोडोमेन और रेंज तो अलग अलग आए हैं, मतलब फंक्शन नॉट ऑन टू है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, इसमें अगर 2 रखेंगे तो 2 कहां, यहां 2 रखोगे, अच्छा 2 रखोगे तब भी 2 पे ही जाएगा, 2 खुद ही एक कंप्लीट इंटीजर होता है। बैक क्लास खत्म? बिल्कुल नहीं, अभी खत्म नहीं हुई है, ये एक्सरसाइज मैक्सिमम करवा दूंगा, नहीं तो बचे हुए होमवर्क दे दूंगा तब खत्म होगी। हो गया ये, कितना टाइम हुआ विशाल? अच्छा। कल भी 4 बजे लेनी पड़ेगी क्लास। 4 बजे नहीं हो पाएंगे, 3:30 से छुट्टी रहेगी। तो यहीं आ जाना डायरेक्ट, फिर घर से। 3:30 से ऊपर का 2 बजे जाएंगे। हाँ सर, तो 5 कर लो, वो भी खाली बैठने के बुला लो, बैठ के करो। कल क्या है, MWF है, हाँ MWF है, हाँ, तो 5 किया जा सकता है वैसे। नहीं होगी कल, बंद करवा दिया हमने। कौन सी क्लास बंद करवा दी तुमने? ठीक है, तो 5 नहीं फिर 6 बजे रखूंगा, हाँ सर रख लो। 6 to 7 हाँ और फिर 7 to 9:30। ओके, एक बार में इतना पढ़ लोगे? 6 to 7 कर लेंगे, 7 फिर ऑनलाइन। ठीक है, एज योर विश, नोट कर लीजिए। नहीं, अभी 5 मिनट और पढ़ाऊं। अरे 2 वाला क्वेश्चन करा दीजिए ना, जिसमें मतलब fx की वैल्यू बड़ी वाली होती है, मतलब 5x² - 9x। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर, देखो इसकी बात सुन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते कुछ भी, हो गया ना, इसमें आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते। कह रहा है यहां पर कि 10th क्वेश्चन में कि a जो है वो r-3 है और b जो है वो r-1 है, ठीक है। फंक्शन जो गिवन है वो a to b है, ठीक है, और f of x जो गिवन है वो x-2 अपॉन में x-3 है, ठीक है। चेक करना है इस फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू, आपको चेक करना है कि 1 1 है या ऑन टू है या दोनों नहीं है या एक है, वो सारी चीज चेक करना। मिटा दो ना ये, देखो यहां तरुण आवाज आ रही है, देखो जी भैया। इसमें आप डायरेक्ट फील नहीं कर सकते, क्यों नहीं फील नहीं कर सकते, इक्वेशन बड़ी है, बात समझ आ रही है। इक्वेशन अगर बड़ी है तो ऐसे तो होगा नहीं, x कुछ रखोगे y कुछ आ जाएगा, x कुछ रखोगे y कुछ आ जाएगा, जो आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा। इस केस में पूरा तरीके से होगा फॉर 1 1, ठीक है, फिर f of x1 x1 - 2 x1 - 3, फिर f of x2 x2 - 2 और x2 - 3, फिर क्या होगा, लेट f of x1 इक्वल टू f of x2 और x1 - 2, बोर्ड इसमें दिख रहा है, स्क्रीन में नीचे तक दिख रहा है, हाँ यहां तक दिख रहा है ना। f of क्या है यहां पर, x1 - 2 अपॉन में x1 - 3 विच इज इक्वल टू x2 - 2 और अपॉन में x2 - 3। अब ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा यहां पर x1 - 2 और ये जब इधर आएगा तो x2 - 3 विच इज इक्वल टू, ये उधर गया
तो x2 माइनस 2 और ये उधर जाएगा तो x1 माइनस 3। ये समझ आया कैसे हो रहा है? आया सबको समझ? 10th क्वेश्चन है, 1.2 एक्सरसाइज है। ये बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, 10 मिनट रुक जाओ, एक्सरसाइज खत्म कर ही देता हूं, बाकी 1-1 मिनट के क्वेश्चन है। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x1 x2, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3x1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x2, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +6, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x1 x2, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3x2, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x1 और ये आ जाएगा +6। 6 से 6 कट गया, xy से xy कट गया, तो यहां बच गया, यहां पर क्या बच गया? -3x1 + 2x2 विच इज इक्वल टू -3x2 + 2x1, है ना? माइनस से माइनस भी कट गया ना? सारे x1 वाले एक तरफ, इसमें x1 है और इसमें भी x1 है, तो 3x1 - 2x1 विच इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 3x2 - 2x2, इसमें देखना कितना बचा, ये x2 बचा और ये कितना बचा, x1 बचा। इस केस में तो आपको ऐसे निकालना ही पड़ेगा। आपने इमेज इक्वल रखा था, एलिमेंट अपने आप ही इक्वल आया है, पता है ना केस 1-1 का। अगर इमेज इक्वल है, एलिमेंट अपने आप ही इक्वल आ जाए, समझ जाना 1-1 है। इमेज आपने अनइक्वल रखा, एलिमेंट भी अनइक्वल आ गया, तो समझ जाना क्या है, फंक्शन 1-1 है। ये केस होता है ना, तो ये पूरा सॉल्यूशन मेथड है। ठीक है, इसमें फील नहीं करा जा सकता क्योंकि इक्वेशन बहुत बड़ी है। बात समझ आई नहीं आई? नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं ऑन टू कैसे करते हैं। नोट कर लीजिए सब बच्चे, 10 मिनट रुक जाओ, बस एक खत्म ही करता हूं मैं। आया ही नहीं। इतने दूर जाने में डिस्कनेक्ट हो रहा है, खराब हो गया क्या? चेंज करवाना है, साल की वारंटी है। नोट कर लो, फिर इसका मैं ऑन टू भी करवा के दिखाता हूँ। उससे कुछ बोल रहा है, अच्छा है। समझ आ रहा है लिवांशी? हाँ सर। लिवांशी, विशाली, हाँ सर, आ रहे सर। यस इधर उधर बुला रहे हैं, लिवांशी को क्या, मेरा भाई कह रहा है हाँ सर। हेलो लिवांशी, एक बार कुछ बोलना। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? हाँ सर। लिवांशी, विशाली, आवाज आ रही है किसी को? यस सर, आ रही है। हाँ भैया आ रही है। इसमें क्या हो गया? हाँ चलो, तरुण, तरुण हो या भाग गए आप? यही हूँ भैया, बोलो क्या हुआ? भाग गया ना? हाँ जी भैया, अरे हूँ देखेंगे मैं। आप। अब ऑन टू देखेंगे, देखना यहाँ। हेलो हेलो भैया, हाँ मैं हूँ। लिवांशी, आवाज आ रही है? हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखेंगे। ऑन टू में क्या करते हैं, इसको x y की वैल्यू x के टर्म्स में है ना, ये क्या है, फॉर ऑन टू।
ये y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3, y की वैल्यू x के टर्म्स में है ना, आप क्या करो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा यहाँ पर y x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2, अंदर आया तो x इंटू वाई माइनस 3y इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर x माइनस 2। ठीक है, अब आपको सारे x वाले एक तरफ, ठीक है, एक्स वाई ये इधर आया तो माइनस एक्स इक्वल टू, ये उधर गया तो 3y, और यहाँ पर पहले से क्या है माइनस 2, ये आएगा ना, देखना ध्यान से, एक्स एक्स कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, इसको उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। बात समझ आ रही है? अब आ जाओ इसको समझते हैं। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू किस पे, ए बी, ठीक है, therefore x बिलोंग्स कर रहा है a पे, तो therefore f of x जो है is on to फंक्शन है। कैसे हुआ ये देखना है, फंक्शन जो है a से b तक है। a क्या है, a जो है वो रियल नंबर में से कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते आप, 3 नहीं ले सकते, और b क्या है, रियल नंबर में से 1 नहीं ले सकते, यही है ना। यानी आप जब यहां से ध्यान देना, इधर समझना, इस चीज को तो फील करना ही होता है, y की वैल्यू b में से कुछ भी लो, 1 नहीं ले सकते, कोई भी वैल्यू लो, 1 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर, इसलिए पहले ही उसने 1 हटा रखा है, 1 रखने से मना कर रखा है क्वेश्चन वालों ने अपने आप ही। 1 के सिवाय कोई भी वैल्यू लो, जैसे y की वैल्यू लेते हो 2, तो यहाँ अगर 2 रखोगे तो 2 3 6, 6 में से 2 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, यानी ये जो इमेज है 2 अपना प्री इमेज 4 बना। अगर आप क्या रखते हो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर -2 रखो, -2 अगर रखते हो तो ये आएगा 3 दूनी 6 -6 -8 और यहाँ -2 रखते हो तो ये आएगा अपॉन में -3, ये कट जाएगा, ये वैल्यू आ गई। यानी देख रहे हो हर इमेज का एक प्री इमेज जो बन रहा है, ये 8/3 रियल नंबर में तो होता ही है ना, ये में तो होगा ही ना, आया ना। यानी हर इमेज का जो प्री इमेज बन रहा है वो अपने ए डोमेन वाले सेट में आ रहा है, हाँ कि ना, आ रहा है ना, तो ये वही लिखा है मैंने, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, y b में से कोई भी y ले रहे हैं तो x जो आ रहा है वो a में बिलोंग्स कर रहा है, a में बिलोंग्स कर रहा है, तो f of x इज ऑन टू फंक्शन। खत्म, समझ आया ये। अब छोटे छोटे हैं जितने भी क्वेश्चन हैं, बस आप 7th के दोनों पार्ट आप ट्राई करके आओगे और बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको समझा फील करके बता देता हूँ, लिखना आप खुद ही लिख ले। हो गया ये? क्लास हो गया तो शाम को इसकी आज खत्म करना जी है जो देख लो यहाँ करना अन्य खत्म ही कर रहे हैं आज, और तुम अपने आप पढ़ो वही अच्छा है, बस ये खत्म करवा दे लो, छोटे 10 मिनट लगेंगे। जो आगे एक्सरसाइज तो आपने पहले करा दी, तो भाई 6 चैप्टर नहीं कराया। अच्छा वो तो रह रहा है, 6 चैप्टर में जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं ना वो आएगा नहीं, एक ही छोड़ा है वो 20 और 19वां 20 नहीं, एक ही छोड़ा है। एक ही छोड़ा है ना, तो वो मेरे से पूछ, एक ही छोड़ा है तो तू बता देता, वो कभी करवा देता। और 2 भी है ना छोटे वाले, तो बड़े में तो एक ही है ना, वो 2 छोटे छोटे। कल है ना, कल क्लास के बाद रुक जाना, क्लास के पहले। और किसी को पर्सनल डाउट हो अगर कोई 2 4 5 वाले से पूछते रहें साथ साथ में, ठीक है।
आपका एक कर्व था ना जिसको ट्रेस करके बताना, वो कर्व कौन सा है, वो कर्व कहाँ है, कौन क्या था वो कर्व? अच्छा वो कर्व मुझे बताना, देखो हटाओ ये, देखो इधर है अगला फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ में देखना मैं फील करवा देता हूँ। फंक्शन जो है रियल से रियल तक है और एफ ऑफ एक्स जो है ये मॉड एक्स है। अगर इसको रीडिफाइन करोगे तो आपको पता है मॉड एक्स क्या होता है, ध्यान देना इधर। एक्स की वैल्यू देखना यहाँ पर, ये होता है पॉजिटिव एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, नेगेटिव एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन, ठीक होता है ना। फंक्शन यहाँ पर कह रहा है आपका आर टू आर, ध्यान दो इधर फील करवा देता हूँ आपको समझ आ जाए। अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो, x की वैल्यू 1 रखते हो, इसी में रखोगे तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू -1 यहाँ तो रख नहीं सकते, यही रखोगे माइनस। देखो यहाँ x की जगह अगर -1 रखते हो, -1 तो ये माइनस लगा हुआ है तो फिर +1 हो जाएगा वो, तो f ऑफ x की वैल्यू फिर से +1 आ रही है ना, +1। अगर 2 रखोगे तो ये +2 आएगी और -2 रखोगे तब भी +2 आएगी। यहां अगर रीडेफिनेशन पे नहीं रखनी है तो आप इस पे भी रख सकते हो, अपने आप ही पता चल जाएगा। x की जगह 2 रखो, 2 रखोगे मॉड ओपन होएगा तो f ऑफ x यानी y की वैल्यू आपको पता है 2 आ जाएगी, और -2 रखोगे मॉड ओपन होएगा तो y की वैल्यू 2 ही है, आएगी ना। 1 1 तो नहीं है, साफ साफ नहीं है ना, ऑन टू भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही, नेगेटिव वैल्यू तो वेकेंट रह जाएगी, ये तो किसी का इमेज बनेगा ही नहीं। जब यहाँ पर तुम पॉजिटिव रख रहे हो तभी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव रख रहे हैं तब भी पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं ना, नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, नॉट ऑन टू फंक्शन। बात समझ आई नहीं आई, 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं, ऐसा है। लिखते कैसे हैं वो अगर देखना है तो वो भी देख लो। 1 1 में फॉर 1 1 और फॉर ऑन टू, 1 1 में ऐसे लिख लो कि इमेज देखना है यहाँ पर f ऑफ x1 जो है, देखना है यहाँ पर f ऑफ x1 ये जो है, देखना है f ऑफ 1 जो आ रहा है, ठीक है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। f ऑफ -1 जो आ रहा है ये भी 1, बात समझ आई। हियर हियर f ऑफ 1 और f ऑफ -1 दोनों का इमेज तो 1 ही है, बट 1 जो है वो नॉट, एलिमेंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एलिमेंट -1, 1 जो है नॉट इक्वल टू, ये x1 जो है नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है, पता है ना, इमेज इक्वल आ रहा है। ये क्या चीज है, f ऑफ, देखना है ना, ये क्या चीज है, f ऑफ x1 f ऑफ x2, f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 के बराबर आ रहा है, दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, बट x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू -1, तो 1 जो है -1 के बराबर नहीं है, f ऑफ x1 जो है ये x1 जो है x2 के बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, नॉट ऑन टू। लिख लोगे सब बच्चे, लिख लेना। इस वाले में केस में क्या रहेगा कि आप ऐसे लिख सकते हो f ऑफ x जो है ये मॉड x है, यहाँ देखो इधर इधर एक y इक्वल टू मॉड x है, मॉड को इधर उधर फेंकना तो आता ही है, बॉक्स जैसा सिस्टम है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये -1 -2 -3 इसका इमेज नहीं बन, तो यहाँ लिखना फॉर एवरी y इक्वल टू -2 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये -2 रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, बट देयर इज नो x, x मतलब नो प्री इमेज फॉर x इक्वल टू y इक्वल टू, फॉर y इक्वल टू -2 के लिए, -2 के लिए कोई x नहीं, कोई प्री इमेज नहीं, तो फंक्शन क्या होगा, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। ये था फोर्थ। अगला है फिफ्थ, सिग्नम फंक्शन, ये भी कभी 1 1 नहीं होता,
10 माइनस हाँ वो इमेज जो आएगा ना 10 माइनस रियल नंबर के बाकी बची है बची जाए। नोट कर ले पढ़ने का मन नहीं करता। नोटबुक नहीं देगी नोटबुक नहीं देगी मेरे लिए तो है नाम भी लिखा अरे तो राइटिंग देख रहा है नाम से राइटिंग में तो सीखी है मेरी राइटिंग बहुत जल्दी है हम झूठ क्यों बोल रहे हैं मेरी राइटिंग में नाम है मेरी राइटिंग में नाम है अरे चुप हो जाओ। नहीं मैं जिसमें नाम है मेरे आगे चलते हैं सिग्नल फंक्शन। ठीक है ना फिफ्थ क्वेश्चन मिटा दे। इस पर पांच होता है वो 15 वाला है ना 14 वाला पास है ना और अभी तक हम पहुंचे भी नहीं 14 पर फेल चल रहा है पूरी क्लास फेल है हमारी साइंस वाले भी फेल हो गए पता नहीं सब क्या हो गया हो गया। सिग्नल फंक्शन क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स जो है ये 1 0 और -1 देता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 x इज लेस देन 0 कितनी वैल्यू आती है ठीक है। और फंक्शन जो है R2R अगर फंक्शन R2R है तो इसमें आपको यहाँ पर साफ साफ दिख जाएगा। यहाँ देखो ध्यान साफ साफ क्या दिखेगा यहाँ पर जो ये -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 बस इतने एग्जांपल हो। देखना ये क्या कह रहा है x की वैल्यू 0 से बड़ी पे 1 आएगी यानी इसकी इमेज भी 1 ही है 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 इसकी इमेज भी 1 0 पे 0 आएगा यानी इसकी इमेज 0 है। और x की वैल्यू 0 से छोटी जितनी वैल्यू होती है ना सारी वैल्यूज पे वो -1 ही देगा। x की 0 से छोटी जितनी वैल्यूज है सारी वैल्यूज पे -1 आ रहा है यानी -1 पे भी इमेज -1 ही है -1 पे भी -2 पे भी इमेज -1 ही है -3 पे भी इमेज -1 -4 पे भी इमेज -1 और -5 पे भी इमेज -1 ही होता है। ये समझ आया सिग्नल फंक्शन का एरो डायग्राम ये बनता है ये फिक्स होता है। ये समझ आया भूमि देख ले x की वैल्यू 0 से बड़ी पे इमेज क्या बन रहा है x की वैल्यू 0 से बड़ी सारी 1 2 3 4 5 हर पे इमेज क्या आ रहा है 1 x की वैल्यू 0 पे इमेज क्या आ रहा है 0 x की वैल्यू 0 पे इमेज क्या आ रहा है 0 x की वैल्यू 0 से छोटी जितनी होती है सारी वैल्यू 0 से छोटी जितनी भी है वो सारी इमेज ये क्या आ रहा है 1 पे ही 1 1 तो नहीं है साफ साफ ऑन टू भी नहीं है क्योंकि सिग्नल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका रेंज जो है बस ये होता है -1 0 और 1 और इसमें तो रियल नंबर बहुत सारी वैल्यू होगी ना जैसे -2 वेकेंट रह गया -3 वेकेंट रह जाएगा 1 2 3 4 5 ये सारी वेकेंट रह गया ना। तो यहाँ पर देख रहे हो कोडोमेन क्या है ये पूरा है और रेंज क्या है बस -1 0 और 1 है तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज है तो ऑन टू तो वही रहेंगे नहीं होगा नहीं। लिखेंगे कैसे इसको इस वाले उसमें वो भी समझा देता हूं देखना है। ऑन 1 1 में हम ऐसे लिखेंगे इसको 1 1 में ध्यान देना इधर ऐसे लिख लो इसको कि f ऑफ कोई भी वैल्यू ले लो 2 f ऑफ 2 जो आ रहा है वो आ रही है 1 और f ऑफ 3 जो आ रही है ये भी 1 आ रही है। Here f of 2 यानी f of x1
ये एफ ऑफ 3 के बराबर है, यानी एफ ऑफ x2 के बराबर है और दोनों की वैल्यू आ रही है, यही आ रही है ना, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर है। बट x1 जो कि 2 है इज नॉट इक्वल टू x2, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, नॉट इक्वल टू 3 होता है, therefore of x2 is not 1। समझ आया नहीं है? साफ साफ देखिए, आपको ऑन टू में देखना है यहाँ पर ध्यान से, यहाँ लिखना एफ ऑफ एक्स जो है वो सिग्नम फंक्शन है, यहाँ सीधा लिख दो कि फॉर एवरी y इक्वल टू जैसे 2 3, y इक्वल टू 2 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट देयर इज नो x, x माने प्री इमेज, but there is no pre-image for y equal to 2। y equal to 2 के लिए, y equal to 2 के लिए pre-image नहीं बन रहा, कहीं बन ही नहीं रहा है, बाहर भी नहीं बन रहा है इसका। बात समझ आ रही है? तो ये एक एलिमेंट भी आपने शो कर दिया कि एक इमेज भी अगर आपने शो कर दिया कि एक इमेज भी वैकेंट है, तो ये फंक्शन तो f of x is not on to कहलाता है। बात समझ आई है? नोट कर लीजिए। शिवम भाग गया, साहिल भी भाग गया, यही फायदा है टीचमेंट का, सब पता चलता है इसमें। मैं नहीं भागा था, आपने कहा था मैं भाग गया। नहीं टाइम हो सर धोना है, बस 5 शादी में जाना सर, मुझे जाने दो। 5 मिनट और। कुछ मुश्किल है? कुछ भी नहीं है मुश्किल। छठा सातवां आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, और 8वां 9वां करवा देता हूँ। नौवां करवा देता हूँ एक, ठीक है, बाकी जो नहीं आएगा वो करवा दूँ। लास्ट क्वेश्चन का कौन आएगा, मुझे बताना पड़ेगा कि कौन, पर मुझे बताएगी ना। फिर बुक कैसे रखते हैं, पहले से मैंने बुक कर रखा है, तो मुझे इसका बताएगी। हाँ इस नहीं ऐसा कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन इस बार ना अभी जो एसएससी का एग्जाम हुआ आज सेट एक ही सेट आया सब। हाँ तो मेरे तो सर ज्यादा एक साथ हो जाएगा। हाँ उसमें अगर एक ही आता है सेट तो समझ जाओ। सर पर एक छोड़ के जा रहे हैं, 4 ही बच्चे हैं तो सबका ही सेम है। सर जी नहीं आएगा, एक ही आ रहा है सेट, एक ही सेट आया सब। सर हम पार्टी देंगे अगर ऐसा हो गया तो, आपको दूंगी। क्योंकि अभी एसएससी का एग्जाम हुआ है उसमें भी ऐसा ही हुआ है, ये बता रही है कि उसमें वेब एप्लीकेशन में भी किया है। एसएससी एडिशनल लिए हैं वेब एप्लीकेशन, हाँ, बट एसएससी तो मेन है ना। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए सेट एक ही आ रहा है। सर बस मैथ में आ जाना चाहिए, किसी में आएगा नहीं। सर मैथ सर में मजा नहीं क्या कह रहे हो? अगर आ गया तो बस बात ही करें। सब कराने पड़ता है। फिर सब दूसरा क्वेश्चन पेपर एग्जाम में ऐसा कुछ हो तो पूरी कोशिश करना अच्छे से अच्छे नंबर लाने की। उसका रीजन ये है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर सब बच्चों की अच्छी परसेंटेज आएगी, और मैक्सिमम का जब अच्छा परसेंटेज आएगा तो डीयू की कट ऑफ भी आगे जाएगी। जब जैसे अभी 88 पे बंद होती है ना, हो सकता है 95 पे खुले और 95 पे ही बंद हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें अच्छी होती नहीं है। अच्छे बच्चे हमेशा यही सोचते हैं कि ऐसा ना आए, सबका अलग अलग आए, ये सोचते हैं।
ताकि कंपटीशन थोड़ा कम हो। 9% भी तो आसान है। आसान है। यस, n+1 ये भी इवन ही आएगा और दूसरा भी इवन ही है, 2n1 तो होगा। 1 1 नहीं होगा। चलो इसको फील भी करते हैं और लिखते भी हैं। देखो हर क्वेश्चन में एक्स एलिमेंट होता था और y या f ऑफ x जो होता था वो इमेज होता। यही कैसे होता था ना, इस वाले क्वेश्चन में n का मतलब एलिमेंट है और f ऑफ n का मतलब इमेज। बात समझ आ रही है? ये तो पता है ना, नॉर्मल सी बात है। चलो ये मिटा दूं। देखो पहले इस क्वेश्चन को फील करते हैं। देखो फंक्शन नेचुरल से नेचुरल 1 2 3 4 5 समझ आ जाएगा। नेचुरल से नेचुरल 1 कहाँ रखोगे, ऑड नंबर में रखोगे तो यहाँ अगर 1 रखोगे तो 1 + 1 2, 2/2 करोगे तो ये अपना इमेज बना रहा है। 2 कहाँ रखोगे, 2 इवन नंबर है, यहाँ रखोगे तो 2/2 ये भी अपना इमेज बना रहा है। 1 1 तो नहीं। 3 यहाँ रखोगे, 3 + 1 4, 4/2 करोगे तो 2 आएगा और 4 रखोगे तब भी 2 आएगा। 5 पे भी 3 आएगा और 6 पे भी 3 आएगा। बात समझ आ रही नहीं आई? तो यानी ध्यान देना इधर ए पार्ट में फॉर 1 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पर f ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो आ रही है 1 और f ऑफ, इसको छोटा सा x1 लिख दो, और यहाँ पर f ऑफ 2 की वैल्यू जो है ये x2 की वैल्यू भी क्या आ रही है 1 ही। हियर f ऑफ 1 यानी x1, f of 2 which is equal to 1, x1 f of x1 f of x2 दोनों 1 के बराबर है, बट 1 जो कि x1 है, ठीक है, और 2 जो कि x2 है, ये तो बराबर नहीं। तो ये कब होता है, इमेज सेम है, एलिमेंट अनइक्वल है, तो नॉट 1 1 ऑन टू होएगा। ये ऑन टू क्यों होएगा, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर थे सब और सारे नेचुरल नंबर फेल होंगे इनफिनाइट तक में, इनफिनाइट तक तो बनेगा ही। 7 8 पे 4 बनेगा, 9 10 पे 5 बनेगा, 11 12 पे 6 बनेगा, 13 14 पे 7 बनेगा, 15 16 पे 8 बनेगा, ऐसे ही बनता ही चला जाए। बात समझ आई नहीं आई? ये समझ आया? तो क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ ऐसे लिख दो फॉर एवरी f ऑफ n, f ऑफ n पता है ना, यहाँ से आपका ये क्या है, f ऑफ n है। f ऑफ n मतलब क्या होता है, y या फिर इमेज। x y का मैं यूज इसलिए नहीं कर रहा इस वाले केस में क्योंकि x y यहाँ पर दे नहीं रखा है ना कहीं, और ये क्या है आपका n है, n मतलब क्या है यहाँ पर एलिमेंट, ठीक है, तो y का यूज नहीं करो तो बढ़िया है। फॉर एवरी f ऑफ n belongs to natural number, therefore n belongs to natural। क्या कह रहा है ये, फॉर एवरी इमेज नेचुरल नंबर में अगर है तो देयर शुड बी क्या है, एक एलिमेंट है नेचुरल, मतलब हर इमेज का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो देयरफॉर f ऑफ n जो है इज ऑन टू फंक्शन। आंसर नोट कर लीजिए और आज के लिए बहुत है, इतना ट्राई करके लीव कर दीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। भैया इनटू बाय बाय टाटा। तरुण कुछ कह रहे हो आप? हाँ, इनटू और मैनी वन फंक्शन बता दो। आवाज नहीं आ रही, हेलो। इनटू और मैनी वन फंक्शन बता दो। 1 मिनट, अब बोलो तरुण। तरुण कुछ कह रहे हो? हाँ भैया, इनटू और मैनी वन फंक्शन बता दो। इनटू और मैनी वन, ठीक है। देखो ये मैनी वन देखना यहाँ पर, ये मैनी वन हो सकता है, देखना यहाँ पर मैनी वन क्या होता है, मैनी एलिमेंट का जब एक इमेज बनता है ना, इसको हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं।
बात समझ आ रही है? मैनी फंक्शन एलिमेंट का जब एक इमेज बनता है तो उसको मैनीवन फंक्शन बोलते हैं। और इनटू फंक्शन में क्या होता है, एक तरह टाइप ऑफ नॉट ऑन टू फंक्शन हुआ इनटू, बट इनटू का एक केस ये होता है, देखो नॉट ऑन टू दो केस में होता है। जैसे यहाँ का कोई एलिमेंट जो है, ये इमेज जो है अपना प्री इमेज अगर इधर कहीं बना है तो ये भी क्या होता है, नॉट ऑन टू होता है। और एक केस होता है कि ये अपना इमेज बना ही नहीं रहा, वेकेंट है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये नॉट ऑन टू है और नॉट इनटू है। ये नॉट ऑन टू है बट इनटू है। इनटू में बस एक केस होता है कि कुछ इमेज एटलीस्ट वन इमेज रिमेन वैकेंट, एटलीस्ट वन इमेज अगर रिमेन वैकेंट रह जाता है तो उस टाइप के फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। और मैनी वन क्या होता है, मैनी एलिमेंट का एक इमेज, मैनी एलिमेंट का एक इमेज, मैनी एलिमेंट का एक इमेज। समझ आ रही है? मतलब कोई ऐसा एलिमेंट होएगा ही नहीं जिसका एक एलिमेंट का एक इमेज बने, ये ऐसा नहीं। हर पेरेंट्स के दो या दो से ज्यादा चाइल्ड। समझ आया नहीं आया? पेरेंट्स का सेट और ये चाइल्ड का सेट, ये दोनों पार्ट हमारे सिलेबस में है नहीं, बस इतना ही है, इतनी डेफिनेशन बहुत है। समझ आया ये? हाँ जी आ गया। बस नोट कर लो, लीव कर दो। सर बोलो लिवांशी। सर ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला बता दो। ए टू बी का ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ऑन, अच्छा वो जो क्वेश्चन है बुक में वो वाला? हाँ, जो आपने टेस्ट में दिया था क्वेश्चन एक। टेस्ट में कहाँ दिया था मैंने, कौन सा टेस्ट में दिया था? क्वेश्चन दिया था सेट ए में। अच्छा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला बता दो, ये कह रहे हो? एक मिनट देख, बिता रहा हूं मैं ये। 7 8 हो रही हूँ। नोट कर लो, बता देता हूँ। आप लोगों को पेपर मिलेगा, ले लिया था पेपर? आपने नहीं लिया है ना? ठीक है, मतलब उसका एक क्वेश्चन बता देना, ये फंक्शन का sin x और g x तो आप अच्छा वो f प्लस जी, एफ और जी, अच्छा बता दिए। वॉइस क्लियर आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चे वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी हाँ भैया। सर। चलो देखेंगे यहाँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ जी भैया। हेलो तरुण, आवाज आ रही है? हाँ भैया। हेलो तरुण, आवाज आ रही है? हाँ जी भैया। हेलो बेटा दे।
अब देखो एक चीज समझना है, ये टाइप ऑफ नंबर ऑफ जो ऑन टू फंक्शन है, नंबर ऑफ इनटू, लिवांशी आपने ना क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड बहुत छोड़ दिया, जिसके कारण आपके कम मार्क्स आए। देखना यहाँ, अगर कोई फंक्शन, देखना कोई फंक्शन ए से बी तक जा रहा है और ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो m है और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट बी जो है वो n है, तो पहली चीज, ठीक है, अगर पूछता है नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने होंगे, वन फंक्शन, तो दिस इज n फैक्टोरियल, यहाँ का फैक्टोरियल npr होता है, mpn, ठीक है, m, ये जो m है यहां से pn कितने फैक्टोरियल यही होगा, है ना, परमुटेशन। इसका फॉर्मूला आपको पता है, m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस n फैक्टोरियल, जो भी वैल्यू हो यहाँ पर वो सॉल्व करना आपका, खुद ही कर लेना। दूसरा, अगर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं, कितने आएगा फंक्शन, अच्छा एक चीज और, सबसे पहले तीसरा यही बता देता हूँ पहले, देखना इसमें होता है समीशन r इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है, और -1 की पावर n माइनस r इंटू n से r की पावर n, ये होता है केस। यहाँ पर जैसे भी मान लो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो समीशन r की वैल्यू 1 से 2 तक रखना है, हर जगह पहले n की वैल्यू क्या रखना है, 1 2 ऐसे करके 2 तक ले, और जो भी है समझ आ गया ना कैसे करते, पता है ना ये चीज, अगर नहीं आए समझ तो बता देना रिवांशी, मैं आपको क्वेश्चन उठा के करवा दूंगा। अगर नंबर ऑफ फंक्शन की बात करें, नंबर ऑफ फंक्शन, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फंक्शन n की पावर m, ठीक है, n की पावर m, और फोर्थ वन, अगर वो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करता है, बाइजेक्टिव फंक्शन, तो इस केस में याद रखना m और n इक्वल होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब जहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है उसमें जितने एलिमेंट है और जहां पर फंक्शन खत्म हो रहा है उसमें जितने एलिमेंट है दोनों सेम होना चाहिए, और इसका फॉर्मूला होगा m फैक्टोरियल करा लो या फिर n फैक्टोरियल करा लो, एक क्या चीज, r की वैल्यू 1 से रखी जाएगी, 1 2 3, जहां n जहां तक होगा वहां तक, तो ये बी में क्या, नहीं नहीं ये n है, हाँ ये n है, और r की वैल्यू 1 से रखी जाएगी, एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 ऐसे। एनसीईआरटी हाँ उसमें, सॉरी एग्जाम आइडिया में ऐसे काफी क्वेश्चन थे, मैंने करवाए थे, एक बार ट्राई करना अगर क्वेश्चन में डाउट हो तो। एक बार नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन है वो एफ ऑफ एक्स अगर साइन एक्स है तो उसको 1 1 और ऑन टू चेक करना है, और एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स अगर कॉस एक्स है तो उसका 1 1 और ऑन टू चेक करना है, जो हमारे एग्जाम में आया है ना, वही ना भाई, अच्छा उनका सम वाला अलग अलग तो हो गया था, यार ये जो साइन होता है वो क्रॉस होता है, ये हमेशा बाइजेक्टिव रहता है, फिर वो होता है बाइजेक्टिव नहीं रहता, हमेशा बाइजेक्टिव नहीं, इंटरवल देखना नहीं होता, नहीं बाइजेक्टिव कैसे हो जाए, 1 1, ये तो काफी जैसे sin x की वैल्यू जो है, देखना क्या है कि आप ये कहते हैं f of x अगर sin x है ना, तो ठीक है, अगर f of 0 रखेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, sin 0 की 0 आती है, और f of पाई रखोगे तो भी ये वैल्यू 0 आती है, जो वैल्यू 0 पे होती है वही वैल्यू पाई पे होती है, तो ये देख रहे हो इमेज सेम आ रहे हैं बट एलिमेंट कहां सेम, तो वो आपको इंटरवल चेक करना पड़ेगा इस केस में कि क्या है, क्या इंटरवल है, और यही कॉस में, यही कॉस। और जब दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, मल्टीप्लाई में तो फिर वो तो नहीं, मल्टीप्लाई का केस ही नहीं है, आपने क्वेश्चन दिया था मैंने, तो फिर उसको 2 से, अच्छा ओके, तो फिर उसको ऐसे करते हैं जैसे sin x अगर cos x इंटू दे दिया आपको, तो पहले ये आता ही नहीं है आपको सॉल्व करना, इसको ऐसा कुछ करो
2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये सेम फंक्शन एक फंक्शन बन, अब कर ले हम इसको सेंटर केस को ऐसे 1 1 और ऑन टू अब चेक। हो गया? डालो देखो आप कह रहे हो कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x, एक क्वेश्चन आया था टेस्ट में, तो sin x प्लस cos x है ना। इस पूरे फंक्शन को कुछ और मान लो t ऑफ x, यानी t ऑफ x जो है sin x प्लस 1 1 ऑन टू कुछ नहीं, देखना कैसे रियल पे रियल बोला था, रियल रियल नहीं था, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, ये था, ठीक है ना। अब उस इस केस पे 1 1 तो हो जाएगा। अच्छा ये इंक्लूड था ना, 1 1 नहीं तो हमें इंक्लूड है ना। इस केस में देखना यहाँ पर समझना होगा क्या, 1 1 के लिए अगर 1 1 क्लियर करवा देता हूँ बस, अगर हम 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, sin 0 0 और 0 1, यानी 0 पे तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना। और अगर पाई बाई 2 रखते हैं तो पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 1 और cos पाई बाई 2 0, तो पाई बाई 2 पे भी क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है ना। साफ साफ दिख रहा 1 1 है क्या, नहीं है ना 1 1, और ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि इस इनके बीच में जब सॉल्व करोगे तो एक तो 1 आती है, एक 0 मिल जाएगा है ना, एक 1 बाई रूट 2 ये कुछ मिल जाएगा, 10 तो कभी आएगा ही नहीं, 12 तो कभी आएगा ही नहीं, 100 तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1, इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1, हाईएस्ट वैल्यू तो 1 2 ही आएगी ना, तो यहाँ पर ये वैल्यूज तो वेकेंट रह जाएगी, और रियल नंबर में तो ये वैल्यूज भी होती है, तो ये इसका आंसर था नॉट, तो f प्लस नन ऑफ दीज। समझ आ रही है, अगर 0 हाँ फिर 1 1 हो, ठीक है, तो आप 0 और 5 2 ले ले, समझ आए। अच्छा एक मिनट देखना है, अगर देखना है यहाँ पर f ये भी था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अगर sin x और sin x, इसका इंटरवल यही है sin x, ठीक है, और इसका अगर दूसरा cos x है, देखना यहाँ दूसरा दिया क्या था cos x g of x इक्वल टू cos x, चेक करते हैं, इंटरवल तो वही है, कहां से 0 से पाई बाई 2, 2 रियल, 0 से पाई बाई 2 2 रियल, यही है ना, यही है ना, इंटरवल यही था ना। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना, इधर समझना, 0 से पाई बाई 2, 0 अगर रखते हैं तो वैल्यू आती है 0, 30 अगर रखते हैं तो वैल्यू आती है 1/2, 60 अगर रखते हैं तो वैल्यू आती है √3/2, 90 अगर रखते हैं 90 अगर रखते हैं इस पे तो वैल्यू आ रही है 1 1 तो है, बट ऑन टू नहीं है इस केस में, ऑन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर में ये भी तो है 10 5 8, ये सब वैकेंट रह जाएगी, बात समझ आ रही है, और सेम इसमें भी यही सेम ही चीज होगी, ठीक है, दोनों सही है, दोनों गलत, इसके दोनों, इसका 1 1 तो सही है, ये बस ये 1 1, ठीक है, नोट कर लो इसको अगर किसी को करना है तो।
ये कुछ क्वेश्चन टेस्ट में आए थे वो वाले। चलिए, और ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया था, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है ना? देखा आपने कभी? इसलिए तो हमारी दुकान आप लोग देखते ही। 51 एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 51। नोट कर लीजिए, आज के लिए बहुत है, लिख कर दीजिए। क्या टाइम है वो?